बिहार में इन दिनों बड़ी गहमागहमी है और इसके केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। लालू जी के बड़े बेटे और आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अपने प्रेम का इजहार कर दिया, जिसके तुरंत बाद ही लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल करते हुए अपने एक्स हैंडल से ट्वीट कर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वे स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। जाहिर है इस प्रकरण के बाद तेज प्रताप को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ना तो वे पार्टी में रहे, ना ही परिवार के साथ। हालांकि परिवार के इस झगड़े में सियासी गणित लगाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस वर्ष के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। अब तेज प्रताप यादव के मामले में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे जरूर उठ रहे हैं जिसके कारण न सिर्फ लालू परिवार की किरकिरी हो रही है, बल्कि जंगल राज के कई गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम ट्वीट्स वायरल हैं जिसमें लालू परिवार से ये पूछा जा रहा है कि जिस नैतिकता की बात आज आप कर रहे हैं, ये उस समय कहां थे जब आपकी बहू को घर से अपमानित करके बाहर निकाला गया था? आपके संस्कार तब क्यों नहीं जगे जब एक बेटी का आपके परिवार ने तमाशा बना दिया था? तब लालू यादव की अंतरात्मा क्यों नहीं जगी जब शादी के कुछ ही दिन बाद एक बड़े राजनीतिक घराने की बेटी को खुद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी, उन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? उस दिन क्यों नहीं बेटे पर एक्शन लिया? माफ कीजिएगा लालू जी, नैतिकता की बात आप मत कीजिए। आपकी बहू के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ था उसे भूल गए क्या? याद दिलाते हैं। हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको। सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। आप सोचिए, क्या जिस मेंटल ट्रॉमा से ये बेटी गुजरी है उसकी भरपाई आप या आपका परिवार कर सकता है? जो घाव आपके परिवार ने अपनी ही बहू ऐश्वर्या राय को दिए हैं उसका प्रायश्चित कर पाएंगे? आपके घर में तो खुद 7 बेटियां हैं। किसी दूसरे की बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करने के बारे में आप लोग कैसे सोच सकते हैं? रात के अंधेरे में बहू को घर से निकाल दिया जाता है। ऐश्वर्या ने खुद मीडिया को बताया था कि राबड़ी देवी ने उन्हें बाल खींच कर मारा। राबड़ी देवी के आवास में सुरक्षा कर्मी ने उन्हें मारा। राबड़ी देवी ने उनका फोन छीन लिया, उनके माँ बाप को जलील किया। ऐश्वर्या कोई आम लड़की तो थी नहीं, उसका भी राजनीतिक बैकग्राउंड था। दादा दरोगा प्रसाद राय बिहार के पूर्व सीएम रह चुके थे। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय खुद राजनीति में हैं। जब उस परिवार की बेटी के साथ आपके घर के अंदर ये सब हुआ, सीएम आवास में वो सुरक्षित नहीं थी, तो किस आधार पर आप राजनीतिक मंचों और चुनावी रैलियों में बेटियों के मान सम्मान की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं? क्या बिहार की बहन बेटियां आपकी बातों पर विश्वास करेंगी? बिहार में जंगल राज लाने वाले, पशुओं का चारा गटकने वाले, सरकारी नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेने वाले, कथित तौर पर बेटी की शादी में शोरूम से गाड़ियों से लेकर फर्नीचर तक उठा लेने वाले परिवार से नैतिकता की अपेक्षा रखनी चाहिए। लालू एंड लालू परिवार से ये तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि 7 बेटियों के रहते हुए भी उन्होंने बिहार की एक बेटी की जिंदगी को तमाशा क्यों बना दिया? इतना ही नहीं, आज लालू प्रसाद यादव जिस नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों का हवाला देकर अपनी राजनीतिक छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बिहार के लोग भूल सकते हैं कि कैसे आपकी पार्टी की सरकार में बिहार का मतलब ही जंगल राज माना जाता था? लूट, हत्या, डकैती, छेड़छाड़, रेप, कौन सी ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? कई ऐसे मामले हैं जिनमें सीधे सीधे आपकी पार्टी के लोगों के नाम शामिल थे। तब क्यों आप चुप रहे? 15 सालों तक लालू यादव का बिहार में शासन था, जहां आम महिलाएं तो क्या आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं थी। बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा होती रहती थी कि राजद नेता की मौजूदगी में आरोपी आईएएस ऑफिसर की पत्नी का रेप करता था। रेप करने वाला आरजेडी विधायक का बेटा था। उसने 2 साल तक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का रेप किया था। वर्ष 1997 में तत्कालीन विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे। अभिषेक मिश्रा का नाम याद है आपको, जिसे अब तक न्याय नहीं मिला है? ये वही अभिषेक मिश्रा था जिस लालू यादव की बेटी के साथ काफी दिनों तक चर्चा में रहा था। रांची के बीआईटी मिश्रा में पढ़ती थी और दोस्तों के साथ
करशम फॉल घूमने गए थे और इसी दौरान अचानक से अभिषेक की मृत्यु हो जाती है। 15 मिनट में ऑटोप्सी हो जाती है और डूबने से मौत की बात कही जाती है। लेकिन धीरे धीरे जानकारी सामने आई कि अभिषेक के चेहरे पर गहरे कटे के निशान थे, ऊपर का दांत टूटा हुआ था, उनके दाहिने पांव पर भी जख्म था, पीछे से खोपड़ी भी फ्रैक्चर थी और रागिनी वहां मौजूद थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। जाहिर है अब बात लालू जी की बेटी से जुड़ी थी तो हर तरीके से मामले को दबा दिया गया। आज भी अभिषेक मिश्रा का परिवार और इस इकलौते भाई की बहनों को न्याय नहीं मिला है। सवाल ये कि आखिर तब क्यों नहीं लालू यादव ने नैतिकता के आधार पर पूरे मामले की कार्रवाई करने के आदेश दिए? लालू यादव की नैतिकता और पारिवारिक मूल्य तब भी नहीं जगे थे जब चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया गया था। नहलाने वाले को वे संसद भेजते रहे। जिस शहाबुद्दीन ने इस घटना को अंजाम दिया था वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का सांसद था। लालू यादव की नैतिकता तब भी नहीं जगी जब जातीय हिंसा करवाए गए। दरअसल इन्हीं सवालों को दबाने के लिए और अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए लालू यादव ने आज नैतिकता, पारिवारिक मूल्यों और संस्कार जैसे शब्दों की आड़ में न सिर्फ तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया, बल्कि ये संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि पार्टी में लोक आचरण और डिसिप्लिन सबके लिए बराबर है, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। देखा जाए तो लालू जी के पारिवारिक मामलों पर टिप्पणी करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिस महिला सम्मान और महिला सुरक्षा का हवाला देकर लालू यादव अब भी राजनीतिक बाजी जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्थिति में लालू जी के मुखार बिंदु से नैतिकता की बातें शोभा नहीं देती। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।